हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं भारत में कोयले का वितरण। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोयला कितने प्रकार का होता है और भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार का कोयला और कहाँ कहाँ पाया जाता है। आज की इस क्लास में हम डीपली देखेंगे कि जो भारत में बिटुमिनस या लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो किन किन प्रदेशों में और कौन कौन सी प्रमुख खानों से निकाला जाता है, इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में कौन सा कोयला कितनी मात्रा में उपलब्ध है। भारत में कोयला, अगर कोयले पे हम बात करें तो 4 प्रकार का कोयला आपने देखा था। तो अगर हम डिस्कस करें कि भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, भारत में कोल इन इंडिया, तो इसमें देखिए 2 प्रकार का कोयला भारत में आपको देखने को मिलेगा। एक है गोंडवाना और दूसरा है टर्शियरी। गोंडवाना कोयले से तात्पर्य यह है कि जो गोंडवाना काल में बना, गोंडवाना पीरियड में जो कोयला डेवलप हुआ, गोंडवाना चट्टानों के अंदर वो कोयला पाया जाता है, उसको गोंडवाना प्रकार का कोयला कहते हैं। और जो टर्शियरी है, यानी कि वो बहुत नवीन प्रकार की चट्टानों में, जो तृतीय काल की चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है, वो अभी नया है, इसीलिए वो उतना अच्छा कोयला नहीं है। गोंडवाना समय का जो कोयला है वो बहुत पुराना है, कार्बोनिफेरस युग में वो कोयला डिपॉजिट हुआ था, इसीलिए वो या तो एंथ्रेसाइट प्रकार का है या बिटुमिनस प्रकार का है। भारत में जो गोंडवाना कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है, और अगर वो सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर बिटुमिनस है तो वो लगभग एंथ्रेसाइट के बराबर माना जाता है। तो गोंडवाना प्रकार का कोयला ये कब बना था? ये कार्बोनिफेरस युग में ये कोयला बना था। और मुख्य रूप से जो भारत में गोंडवाना प्रकार का कोयला है उसका प्रकार हमने बताया था बिटुमिनस, यानी कि ये कौन सा कोयला है? ये है बिटुमिनस कोयला। पिछली क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है वो, उसको अगर आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि बिटुमिनस कोयला क्या होता है। जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है उसमें हमने बताया था कि 55 से 80% जो है इसमें कार्बन होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला पाया जाता है। जितना भी भारत में टोटल कोयला है, कितना भारत में टोटल कोयला है, तो अगर जो डिपॉजिट की रिपोर्ट है 2015 के बाद की, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके आधार पर 380 से कुछ ज़्यादा 380 बिलियन टन जो है कोयला भारत में डिपॉजिट है, यानी भंडार है, उसमें से निकाला जा रहा है कोयला। कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश में कितना भंडार है उस पर हम डिस्कस करेंगे, कौन सा आगे है कौन सा कम है। तो जितना टोटल भारत में कोयला है उसमें से गोंडवाना प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा है, यानी भारत का 98% भंडार यही कोयला है। टोटल जितना कोयला है उसमें से 98% किस प्रकार का कोयला है? 98% गोंडवाना टाइप का कोयला है। और अगर उत्पादन की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा यही कोयला निकाला भी जाता है। 98 से लेके 99% तक का जो उत्पादन है वो भी गोंडवाना प्रकार का ही कोयला निकाला जाता है, क्योंकि भारत के लिहाज से सबसे अच्छा यही कोयला है, क्योंकि एंथ्रेसाइट भारत में है नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना प्रकार का कोयला। कहाँ पाया जाता है गोंडवाना प्रकार का कोयला? टर्शरी पे हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको मैप पर हम देख लेते हैं, क्योंकि यही आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास बन जाएगी। ये आपका इंडिया का मैप है, ये राजस्थान आपका हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान वाला एरिया हो गया, सिक्किम, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये आपका इस तरह से थोड़ा सा ऊपर जगह की कमी, इसकी वजह से मैप सही बना लेते हैं। मैप सही ही बनाना चाहिए।
वैसे भी पड़ोसी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भारत का क्षेत्र कम कर दें, और हम ही लोग कम करने लगेंगे तो और ज़्यादा कम पड़ जाएगा। इसीलिए ये है एक रफ डायग्राम है जिसमें देखिए आपको पता है कि गोंडवाना चट्टानें कहाँ हैं भारत में। गोंडवाना चट्टानें इधर पूर्वी तट के किनारे हैं, खास करके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये छोटा नागपुर पठार वाला इलाका, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये जो एरिया है यहाँ पर गोंडवाना प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मी जो ये कोयला है ये सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है। यहाँ की नदी घाटियों पर भी हम बात करेंगे। यहीं पर सबसे ज़्यादा यही इलाका जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यही इलाका जो है 98% कोयला रखता है। बाकी क्षेत्रों में जैसे आप असम देखोगे, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, ये सब बहुत कम मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का नहीं, निम्न क्वालिटी का कोयला वहाँ मिलता है। तो ये जो गोंडवाना इलाका है इसमें कौन कौन सा एरिया शामिल है, तो देखिए ये है आपका झारखंड, यहाँ पे झारखंड है, और यही झारखंड के पास में आपका है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आप देखोगे तो है उड़ीसा, उड़ीसा मैप एटलस में देखिएगा। यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और ये मध्य प्रदेश, सब इसी के इलाके वाला, इधर नहीं मध्य प्रदेश, इधर से मिलता हुआ यहाँ पे महाराष्ट्र। अब पूरा महाराष्ट्र नहीं, क्योंकि आपको लॉजिकल पहले भी मैं बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र का इधर वाला पश्चिम वाला इलाका तो लावा से ढका हुआ है, दक्कन ट्रैप से। इधर वर्धा रीजन हमने बताया था, वर्धा नदी है, वर्धा जो घाटी है वहाँ के आसपास का इलाका महाराष्ट्र का, और यहीं पे तेलंगाना, महाराष्ट्र के पास में ही तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश का इधर वाला इलाका आंध्र प्रदेश। ये जो इतना इलाका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश, इतना इलाका जो है गोंडवाना प्रकार के कोयले के लिए जाना जाता है। यहाँ पे क्या है, ये इलाका, ये है गोंडवाना, गोंडवाना प्रकार का कोयला। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में गोंडवाना प्रकार का कोयला या बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो आप इन्हीं प्रदेशों को टिक करेंगे। अब इन प्रदेशों में भी सबसे ज़्यादा अधिकता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा अधिकता झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है भंडार के दृष्टिकोण से। अभी उत्पादन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो चट्टानें हैं कोयले की झारखंड में है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये चार प्रदेश जो आप देख रहे हो आपस में लगे हुए, ये सबसे ज़्यादा कोयला यही चार प्रदेशों में पाया जाता है। यानी इनमें भी प्रमुख, इनमें भी ये वाले झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये चार प्रदेश मिल करके 2/3 कोयला उत्पन्न करते हैं। यानी चार प्रदेशों से 2/3 कोयला चार ही प्रदेश से उत्पन्न होता है। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब मिल करके 98% कोयला निकालते हैं। अब बात करते हैं टर्सरी प्रकार का कोयला क्या है। तो टर्सरी प्रकार का जो कोयला है वो बाद में बना है, और हमने आपको बताया था कि जो कोयला बाद में बनेगा वो अभी प्रोसेस में है, वो और ज़्यादा रिफाइन होगा और अच्छा होगा, तब वो धीरे धीरे बिटुमिनस बनेगा जा करके। तो सबसे पहले पीट होता है, लेकिन ये जो टर्सरी वाला है ये लिग्नाइट है। ये तृतीयक युग में बना, टर्सरी जैसा नाम है तो टर्सरी युग में बना। ये किस में बना, टर्शियरी युग में ये डिपॉजिट हुआ था, ये कार्बोनिफेरस युग में डिपॉजिट हुआ था। इसी वजह से ये जो कोयला है ये है लिग्नाइट, और लिग्नाइट आपको पता है कि ये 3rd ग्रेड का कोयला है, ये 2nd वाला है, ये 3rd है लिग्नाइट, यानी कि तीसरे नंबर पर आता है कोयला क्वालिटी में। अब ये जो लिग्नाइट है ये भारत में कहाँ पाया जाता है, ये गोंडवाना में नहीं पाया जाता है और बहुत कम पाया जाता है। 98% ये है, तो ये 2% है बस। ये कितना है, भारत का 2%, भारत के कोयले का 2%।
लिग्नाइट प्रकार का है। अब लिग्नाइट वाला कोयला हमने आपको बताया था कि यहाँ पर तमिलनाडु जो है वो नंबर 1 पर है। यहाँ पे तमिलनाडु, नवेली, तमिलनाडु, ये प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा यहीं पर इस प्रकार का नवेली प्रकार का एक लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। सीधे प्रश्न आपसे बनेगा कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में टर्शरी प्रकार का या लिग्नाइट प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ पर ये वाले सब विकल्प रखे होंगे और तमिलनाडु उसमें सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोयले का प्रकार चेंज कर दिया। वैसे तो सबसे ज़्यादा कोयले का डिपॉजिट झारखंड में है, लेकिन जब लिग्नाइट की बात आ जाएगी तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट, सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में है, नवेली में। अब इसके बाद में आपका देखिए यहाँ पर एक स्थान है असम। तो असम में भी इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है। असम है इधर, तो ये आपका है असम। कौन कौन सी खाने हैं वो हम अभी बाद में बात करेंगे। जो हम ब्लू से लिख रहे हैं वो इधर ये है, टर्शरी प्रकार का असम में पाया जाता है। ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में बीकानेर, पालना, राजस्थान, ये भी जो है टर्शरी प्रकार का। ये गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। यह है उमरसर। कौन सा क्षेत्र है? उमरसर, गुजरात। उमरसर जो है गुजरात, ये भी टर्शरी प्रकार का है। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी है और मध्य प्रदेश वगैरह सब इसी में आ गए। कुछ यहाँ केरल में भी है। केरल अभी हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी खाने हैं। तो ये इलाका जो है वो सब तृतीयक प्रकार की चट्टानें हैं। तृतीयक युग का लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। मेन फोकस इस पे रखना है क्योंकि यही इंडस्ट्री के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कोल है। तो चलिए बात करते हैं कि कोयला जो है भारत में कौन कौन से प्रदेश में। गोंडवाना की बात करेंगे सबसे पहले, यानी बिटुमिनस। भारत में कोयला का भंडार, भारत में कोयले का भंडार, स्टोरेज। अब देखिए भंडार सबसे ज़्यादा की अगर बात की जा रही है तो यहीं होगा ना, इसी में होगा। तो यहाँ पर आप जो सबसे मुख्य प्रदेश 4 देख रहे हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगर भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में डिपॉजिट है और उसके बाद में उड़ीसा में है, उड़ीसा, और फिर है छत्तीसगढ़ में। टॉप 3 अगर प्रदेश आप निकालो भंडार के दृष्टिकोण से तो नंबर 1 पर आपका आता है झारखंड, झारखंड, और नंबर 2 पे आपका आता है उड़ीसा, और नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये कितना कोयला इसमें डिपॉजिट है उस आधार पे है। अगर उत्पादन की बात करें हम कि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है किस राज्य में होता है, तो अभी देखिए झारखंड स्टोरेज में तो सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन उत्पादन में इसका क्रम उल्टा कर दीजिए आप, तब नंबर वो 1 पे आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोयले का बहुत उत्पादन होता है नंबर 1 पे, और इसी के करीब है उड़ीसा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो है स्थानों की अदला बदली चलती रहती है। बिल्कुल लगभग बराबर बराबर ही कोयला उत्पादित करते हैं। कभी छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आ जाता है, कभी उड़ीसा नंबर 1 पे आ जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है नंबर 1 नंबर 2 पे कौन है। छत्तीसगढ़ है वर्तमान में, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे है झारखंड। ओवरऑल झारखंड तीसरे नंबर पे। ओवरऑल उत्पादन में देखेंगे तो झारखंड तीसरे नंबर पे है, लेकिन झारखंड की एक खान है झरिया। झरिया खान जो है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी खान है कोयला की, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली है झरिया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे वहाँ खान के मामले में नहीं, पूरे प्रदेश के मामले में देखोगे तो छत्तीसगढ़
में भी कोरबा और विश्रामगढ़ जैसी बड़ी बड़ी खानें हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करती हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये आपका भारत में कोयले की स्थिति है। कोयला जो है वो एक तो फ्यूल है, यानी ताप बिजली घर जो होते हैं वहाँ पे कोयले का प्रयोग होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, आयरन और लौह इंडस्ट्री में जो है लौह इस्पात उद्योग में भी कोयले का प्रयोग होता है, और भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो कोयला एक महत्वपूर्ण ईंधन है, खनिज है, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। और ये जो बेल्ट हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आयरन भी पाया जाता है। आपको आयरन वाले चैप्टर में बताया था, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इधर का ये जो इलाका है, ये वाला खास करके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इस इलाके में आयरन भी निकाला जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ज़्यादा निकाला जाता है। तो हेमेटाइट यहाँ पर लोहा भी है, और यहाँ पर आपने देखा कोयला भी इसी क्षेत्र में अधिक है। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्री को पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। कुछ एक दो उदाहरण आपको हमने दिए भी थे, बाकी इंडस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, बिजली बनाने वाले कारखाने, ये सब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए, जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत प्रकार से बनते हैं। एक तो आपसे स्पेशल खान के नाम पूछे जाते हैं किसी प्रदेश में, उनका अरेंजमेंट पूछा जाता है कभी कभी पूरब से पश्चिम, और कौन सी बड़ी खानें हैं, कौन सी पुरानी हैं। जो रिटर्न में क्वेश्चन आते हैं उसमें जो है बहुत नीतिगत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोयला का जो ये क्षेत्र है इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आप पढ़ोगे कोयला खनन में, और नीतियां भी गवर्नमेंट की, तो उन सब पे आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम कोयले का वितरण समझना चाह रहे हैं, तो ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी खानें हैं विशेष जो हैं। तो खास करके हम यहाँ पर जो हमने प्रदेशों के नाम लिखे हैं, इन प्रदेशों में कौन कौन सी विशेष खानें हैं जो कोयला उत्पादन करती हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो एक एक स्टेट हम उठा के चलेंगे और उसके विषय में समझते जाएंगे। इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिगर अब कुछ दूसरे प्रकार से बनाया जाएगा, एक एक स्टेट के हिसाब से। चलिए सबसे पहले हम नदी घाटियों की बात कर लेते हैं। कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है। कौन कौन सी नदी घाटियां हैं जहां पर कोयला डिपॉजिट है, क्योंकि कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये खान किस प्रदेश में है, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि झरिया खान कौन से स्टेट में है। तो झरिया खान आपको पता है, झरिया कोयले की खान है, और झरिया झारखंड में है। फिर आपसे अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये झरिया खान जो है, इसी तरह सभी खानें किस नदी घाटी क्षेत्र में आती है, क्योंकि कोयला जो है मैक्सिमम डिपॉजिट जो होता है वो नदी घाटियों में। अगर कोई नदी है तो नदी के आसपास का जो इलाका होता है ये नदी का बेसिन, नदी घाटी कहलाता है। इस नदी घाटी में कोयला डिपॉजिट पाया जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि जो कोयला का डिपॉजिट हुआ था दलदली क्षेत्रों में, जहाँ अधिक वर्षा थी, वन थे, नदियाँ भी वहाँ डेवलप थी, उन्हीं क्षेत्रों में कोयले का डिपोजिशन हुआ था। तो वहाँ नदियाँ हैं, तो नदियों के ही आसपास के क्षेत्र में कोयले का डिपोजिशन पाया जाता है, पुरानी नदियाँ जो हैं। तो कौन सी नदी घाटी के क्षेत्र में झरिया खान आती है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए या डायरेक्ट में दिया जा सकता है। तो जैसे झरिया है वो दामोदर नदी घाटी में आती है। इसका मतलब है कि जब हम कोयले का वितरण अभी समझेंगे तो जो खाने हम बात करेंगे तो उसमें हमको ये भी देखते चलते रहना पड़ेगा कि जो नदी है, कौन सी नदी के आसपास कौन सी कोयले की खानें हैं और वो किस प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। तो ये दोनों चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले
हम ये देख लें कि कौन कौन सी भारत की नदी घाटियाँ हैं जहाँ पर कोयला डिपॉजिट है। सबसे पहले नदी घाटियाँ समझ लें, उसके बाद में हम मैप जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैप इंडिया का देखिए आप, ये आपका प्रायद्वीपीय इंडिया हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल। इस तरह से रफ फिगर बना दें और चलिए इतने से ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक नदी मिलती है इस तरह से, ये है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में कोयला यहाँ असम में पाया जाता है। तो एक तो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। तो पहला हमारी कौन सी नदी घाटी है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी या बेसिन, रिवर बेसिन। तो इसमें जो है विशेष करके असम, मेघालय, असम और मेघालय के क्षेत्र में या नागालैंड के क्षेत्र में अगर कोई कोयले की खान पाई जा रही है तो किस घाटी से रिलेटेड होगी? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से रिलेटेड होगी। दूसरी अगर देखें तो यहाँ पर एक नदी आपको गंगा की सहायक नदी है दामोदर। ये कौन सी है? दामोदर। छोटा नागपुर पठार वाले चैप्टर में आपको हमने बताया था कि छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच से दामोदर नदी काटती है। इस तरह से छोटा नागपुर का पठार है और इसके बीच से इस तरह से नदी बहती है दामोदर। दामोदर नदी के ऊपर जो है हजारीबाग का पठार है और नीचे रांची का पठार है। नीचे वाले क्षेत्र में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सिंह भूमि मिलता है। सिंह भूमि क्षेत्र जो है वो आयरन के लिए जाना जाता है, लोहा। और ऊपर का क्षेत्र जो है जहाँ ये बोकारो रिवर वगैरह हैं, ये क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए बहुत फेमस है। यानी हजारीबाग के क्षेत्र में कोयला बहुत निकाला जाता है। इधर डाल्टनगंज, पलामू, हजारीबाग, इधर जो है आपका रानीगंज क्षेत्र भी जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर के पास में। तो ये सब कोयला ऊपर है। तो ये जो कोयला है ये दामोदर नदी की घाटी में डिपॉजिट हुआ है कोयला। तो यहाँ पर देखिए जो अगली हमारी नदी घाटी है जहाँ पे कोयला पाया जा रहा है वो है दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी। अब दामोदर नदी घाटी में झारखंड का कोयला, वेस्ट बंगाल का कोयला, यानी झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो कोयला के क्षेत्र हैं वो सब दामोदर नदी घाटी में है। तो यहाँ पे आपके कौन से आ गए? झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी कि जब हम रानीगंज खान, झरिया खान, इन सब खानों की बात करेंगे तो वो किससे रिलेटेड होंगी? वो आपकी दामोदर नदी घाटी से रिलेटेड होंगी। अब तीसरी जो नदी घाटी है वो है, यहाँ से आपको एक नदी रिवर पढ़ाई गई थी, महानदी। महानदी, महानदी घाटी में भी कोयला बहुत पाया जाता है। इधर जो नदियाँ हैं यहाँ पास की उनमें कोयला डिपॉजिट है। तो महानदी की घाटी में आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब क्षेत्र का कोयला जो है वो महानदी घाटी में है। अगली घाटी का नाम क्या है? महानदी घाटी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से प्रदेश आपके आ जाएंगे? छत्तीसगढ़ वाले जितने भी आपकी खाने पड़ेंगी छत्तीसगढ़ वाली, और जो उड़ीसा में तलचर वगैरह क्षेत्र पड़ेंगे वो सभी। देखिए जानना इसलिए आपके ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न कई प्रकार से बन जाते हैं। आपको पूछ लिया जाता है कि एक तरफ आपको कोयला क्षेत्रों के नाम दिए जाएंगे, एक तरफ नदियों के नाम दिए जाएंगे और आपको मिलाना होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको झरिया दिया जाए और झरिया को महानदी से मिला दीजिएगा। झरिया खान दामोदर नदी घाटी में आएगी और यहाँ पर हम आपको जिसे तलचर बताएंगे, तलचर महानदी के क्षेत्र में आएगी। तो ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा। और कभी कभी आपको सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खान महानदी घाटी क्षेत्र में आती है। तो महानदी घाटी क्षेत्र है। इसके बाद में एक रिवर आप यहाँ देखोगे, आपको और इस तरह से बताई थी, गोदावरी, महाराष्ट्र से निकलती हुई गोदावरी। तो गोदावरी के क्षेत्र में
एक तो महाराष्ट्र की वर्धा वाली, और ये सभी आ जाएंगी गोदावरी नदी घाटी में। गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी में कौन कौन से आएंगे? एक तो आपकी आ जाएगी महाराष्ट्र की कुछ खाने, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो कोयले के क्षेत्र हैं वो गोदावरी नदी घाटी में है। पांचवा देखिए, एक आपकी नदी है सोन नदी घाटी। सोन नदी यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से गंगा की तरफ जाती हुई सोन नदी। सोन नदी यहाँ मैकाल से निकली, अमरकंटक से, और वो गंगा की तरफ चली गई। सोन आपको पढ़ा चुके हैं। तो सोन नदी घाटी में जो मध्य प्रदेश के और कुछ झारखंड के भी, मध्य प्रदेश के और कुछ झारखंड इलाके के जो कुछ खाने हैं, मैं बताऊंगा कौन से, वो सब सोन नदी घाटी में है। तो सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी में आपकी जो खाने आएंगी वो मध्य प्रदेश की होंगी, और कुछ एक दो खाने जो हैं वो झारखंड की भी सोन नदी घाटी में आ जाती हैं। और एक आपकी खान है वर्धा घाटी। एक यहाँ महाराष्ट्र में आपको वर्धा नदी भी मिलेगी, वर्धा। तो वर्धा नदी जो है महाराष्ट्र में है, इसीलिए उसमें वर्धा घाटी में जो भी पाया जाएगा वो वर्धा नदी घाटी में आएगा। वर्धा महाराष्ट्र। और भी जिन जिन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है वो नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन इतने आपको प्रमुख याद रखने हैं। तो इसमें से जो गोंडवाना वाले हैं वो ये खास करके हैं इधर वाले, ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में गोंडवाना प्रकार का कोयला नहीं पाया जाता है, वहाँ लिग्नाइट है। ये जो दामोदर, महानदी और गोदावरी और सोन, ये चार जो घाटियाँ हैं ये कोयले के दृष्टिकोण से बहुत परिपूर्ण नदी घाटियाँ हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नदी घाटियों में, प्रदेशों में कहाँ कहाँ पे कोयला निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम झारखंड की बात करेंगे, यानी कि दामोदर नदी घाटी में जो कोयला पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र की बाद में बात करेंगे हम, क्योंकि वहाँ असम के क्षेत्र की अलग से पढ़ेंगे हम। अब यहाँ से नदियों को मिटा देते हैं, अब खानों के नाम लिखेंगे। झारखंड, देखिए झारखंड में कौन कौन सी खाने हैं। मैप पे अगर हम बनाएं इसको, संक्षिप्त मैप बनाएंगे, यहाँ पर झारखंड की लोकेशन है। तो झारखंड में आपकी जो खाने हैं वो एक है झरिया, झरिया, इसके बाद में आपको मिलेगी गिरिडीह, गिरिडीह, और गिरिडीह के बाद में आपको मिलेगी बोकारो, बोकारो, और यहाँ बोकारो के नीचे आपको मिल जाएगी एक, यह है रामगढ़, रामगढ़, इसके बाद में कर्णपुरा, कर्णपुरा, और फिर जो है डाल्टनगंज, डाल्टनगंज। ये जो खाने हैं ये सभी खान आपकी कहाँ पे हैं? ये सभी हैं झारखंड। ये इनका क्रम भी है। अगर आपको कभी, सबसे पश्चिम की खान है डाल्टनगंज और सबसे पूर्व में है झरिया। झरिया, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा, डाल्टनगंज, और ये सभी खाने जो हैं वो दामोदर नदी घाटी में आती हैं। ये सभी किस क्षेत्र में आती हैं? दामोदर नदी घाटी में। तो झारखंड की जो प्रमुख खाने हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे एक है झरिया, सभी वहाँ पे मैंने लिख दी, लेकिन एक दो आपको विशेष तौर से जाननी है। जैसे झरिया, तो जो झरिया खान है वो भंडार के दृष्टिकोण से और उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी खान है। ये जो है भंडार और उत्पादन, उत्पादन में प्रथम है। और यहाँ से
उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का बिटुमिनस निकाला जाता है। उच्च गुणवत्ता का बिटुमिनस यहाँ पे निकाला जाता है और जो उच्च गुणवत्ता का बिटुमिनस है उससे कोकिंग कोल बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको झरिया से जो कोयला प्राप्त होगा ये सब कोकिंग कोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। खास करके झारखंड के झरिया और बोकारो, ये जो कोकिंग कोल है वो राउरकेला इस्पात उद्योग को लिए जो है कोयला यहाँ से सप्लाई किया जाता है। यहाँ जो झरिया खान वगैरह से प्राप्त होता है ये कहाँ जाता है? कोकिंग कोल के लिए। कोकिंग कोल बनाया जाता है इससे। विशेष अब देखिए एक जो और खान है ये सबसे बड़ा यहाँ है क्षेत्र। इसके बाद अगर झारखंड में बात करें तो बोकारो, बोकारो जो है वो सेकंड पे है सबसे बड़ा। तो दूसरी जो खान है वो है बोकारो। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं, मैप पे आप देखेंगे झरिया खान जो है वो झारखंड में है और बोकारो नदी भी हमने आपको बताई थी, दामोदर की सहायक नदी है, उसी के आसपास क्षेत्र में बोकारो खान है। बोकारो सेकंड है, झरिया के बाद में बोकारो जो है क्षेत्र वो सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है। बोकारो ये सेकंड स्थान पर है, स्थान पर झारखंड में। और यहाँ से जो है राउरकेला, राउरकेला इस्पात उद्योग को कोयला सप्लाई किया जाता है। कोयला यहाँ से राउरकेला इस्पात उद्योग को जो है कोयला सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे खास करके बोकारो गिरिडीह वगैरह क्षेत्र से, बोकारो उसमें सबसे आगे है। और खाने देखिए कौन कौन सी हैं। ये जो डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज यानी पलामू, पलामू क्षेत्र में डाल्टनगंज खान से लोहा भी निकाला जाता है। आपको पहले हमने बताया था कि डाल्टनगंज जो है वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का लोहा का अयस्क यानी मैग्नेटाइट पाया जाता है डाल्टनगंज में। तो यहाँ से लोहा भी निकाला जाता है डाल्टनगंज, और यहाँ से कोयला भी निकाला जाता है। करणपुरा, जो करणपुरा है, करणपुरा में सबसे मोटी परतें जो है वो पाई जाती हैं। इसको करणपुरा में आप लिख सकते हैं कि पूरे झारखंड में जो कोयले का डिपोजिशन है उसमें सबसे मोटा स्तर किस में पाया जाता है? वो करणपुरा में पाया जाता है। बाकी रामगढ़ और गिरिडीह ये सभी क्षेत्र कहाँ हैं? झारखंड में है। तो लिस्टिंग वहाँ से आप बना लेंगे। 2 पॉइंट हमने यहाँ पर आपको विशेष लिखवा दिए। करणपुरा वाला भी पॉइंट आप लिख लीजिए। करणपुरा सबसे मोटा कोयला संस्तर, कोयला संस्तर स्तर जो है यहीं पे पाया जाता है करणपुरा में। तो ये चीज़ें आपको झारखंड की समझ में आ गई। झारखंड माने झरिया, झरिया खान में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है झारखंड में, सबसे ज़्यादा यहाँ पाया भी जाता है। उसके बाद बोकारो क्षेत्र आता है और जो करणपुरा है वहाँ पे सबसे मोटा कोयला जमा हुआ है, सबसे मोटी परत करणपुरा में पाई जाती है। गिरिडीह क्षेत्र भी है। गिरिडीह क्षेत्र में जो कोयला निकाला जाता है वो खास करके स्टीम कोक बनाने के लिए बहुत फेमस है। यानी जो वाष्प या गैस कोल होता है जो हमने पीछे क्लास में आपको बताया था, उस प्रकार का कोयला गिरिडीह क्षेत्र से निकाला जाता है जिससे स्टीम कोक बनती है। यानी कि भाप के रूप में कोयले को प्रिजर्व कर लिया जाता है, उसके बाद में उससे आगे एनर्जी उत्पादित की जाती है। तो गिरिडीह में आप लिख सकते हो गिरिडीह। गिरिडीह जो क्षेत्र है यहाँ से स्टीम कोक, स्टीम कोक बनाने के लिए कोयला निकाला जाता है। फेमस है, मतलब कोयले की क्वालिटी पे निर्भर करता है कि उससे क्या बनाया जाएगा। अगर सबसे अच्छा मिल रहा है तो कोकिंग कोल बनेगा, यानी वो लौह इस्पात उद्योग में धातु प्रगलन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये जो स्टीम कोक होता है वो धातु शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, धातु शोधन के लिए। और जो ये हमने बताया कोकिंग कोल, ये धातु प्रगलन यानी धातु को गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताप ये उत्पन्न करता है। मेटल को गलाने में ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ती है, धुआं कम देता है, राख भी कम बनती है। वैसे तो सबसे उत्तम एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन जो बिटुमिनस होता है उससे भी जो है कोकिंग कोल बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका झारखंड का। अब झारखंड के बाद में दूसरे स्थान पे कौन सा आता है? ओडिशा। उसी के जस्ट नीचे जो है
ओडिशा है डिपॉजिट में। तो ओडिशा में देखिए क्या है, ओडिशा। ओडिशा यहीं पास में महानदी घाटी जो है ओडिशा में। ओडिशा में दो क्षेत्र आपको विशेष करके याद रखने हैं। एक यहाँ पर तलचर क्षेत्र है कोयले का, उसको कहते हैं तलचर, तलचर। और यहाँ पर जब इधर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा रामपुर। ये दो क्षेत्र जो है वो ओडिशा के हैं जो कोयला के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है महानदी घाटी के क्षेत्र में तलचर क्षेत्र है। ये महानदी घाटी के क्षेत्र में आएगा। तलचर क्षेत्र जो है ओडिशा का कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। अगर कोयला क्षेत्र की बात करें तो रानीगंज भी वेस्ट बंगाल में आप देखोगे, रानीगंज भी सबसे पुराना कोयला का क्षेत्र है, लेकिन अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन नहीं होता है, वो सबसे पहले से निकाला जा रहा है वहाँ पे। तो ये तलचर क्षेत्र जो है वो तीसरे स्थान पर आता है कोयला उत्पादन में देश में, और ये महानदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है उड़ीसा में। और दूसरा एक क्षेत्र है इसमें रामपुर। तो इन दोनों को कहाँ पे नोट करेंगे, उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका एक हो गया तलचर, ये जो है धनकनाल क्षेत्र में है। कहाँ पे है, धनकनाल। कभी कभी क्षेत्र का नाम भी पूछ देते हैं, धनकनाल तलचर क्षेत्र। ये आपको हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। ये महानदी घाटी में है। किस नदी घाटी में है, महानदी घाटी। देखो ये घाटियों के नाम इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब कभी आपको बताना होगा कि क्या महत्वपूर्ण है नदी घाटियों में, या कौन कौन सी नदी घाटियाँ में ज़्यादा इकोनॉमिक जो है गतिविधियाँ हो सकती हैं, या किसी भी प्रदेश का अगर आपको लिखना पड़ेगा, तो ये नदियाँ, ये खाने, उर्वरक, ताप विद्युत, ये सारी चीज़ें उस प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशंस को बयां करती हैं। विकास कैसे होगा, क्या योजनाएं हो सकती हैं यहाँ पे, तो ये सब कुछ इसीलिए पढ़ा जाता है कहाँ पे क्या निकलता है। तो महानदी घाटी के क्षेत्र में तलचर क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है, एक तो देखिए ये तीसरे नंबर पे है। नंबर एक पे है झरिया, नंबर एक पे झरिया है, और नंबर दो पे है रानीगंज, और नंबर तीन पे तलचर क्षेत्र आ जाता है, तलचर क्षेत्र। यहाँ पे झरिया के बाद बोकारो जो है वो झारखंड के हिसाब से है, लेकिन अब हम ऑल ओवर अगर देखेंगे तो झरिया तो नंबर एक पे है, रानीगंज नंबर दो पे है। रानीगंज अभी अब वेस्ट बंगाल में आपको बताएंगे, यहाँ पे आपका पड़ेगा रानीगंज। डॉट लगा देते हैं ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये है रानीगंज, रानीगंज। और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सबसे फेमस क्षेत्र पश्चिम बंगाल का रानीगंज ही है। और भारत का सबसे पहला जो कोयला निकाला गया आधुनिक तरीके से, वो रानीगंज से ही निकाला गया 1744 के आसपास। तो ये जो है वो है झरिया, रानीगंज और तलचर। तलचर क्षेत्र जो महानदी के क्षेत्र में है, वहाँ से जो कोयला निकाला जाता है, ये एक तो कोकिंग कोल के लिए प्रयोग होता है। कोकिंग कोल यानी कि आयरन उद्योग वहाँ लगाए जा सकते हैं, लगे भी हैं। और वाष्प एवं गैस कोल भी बना सकते हैं, वाष्प एवं गैस कोल ये भी बनाया जाता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा गैसिफिकेशन ऑफ कोल क्या होता है, या कोकिंग कोल कैसे बनाया जाता है। इन सब चीज़ों को पढ़ लिया करें, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको इस पर लिखने को आ सकता है कि गैसिफिकेशन ऑफ कोल क्या होता है, या कुकिंग कोल कैसे बनाया जाता है, कुकिंग कोल का क्या उपयोग है। तो ऐसी चीज़ें आप अपने जनरल नॉलेज के लिए ज़रूर जानें। कुकिंग कोल है, गैस कोल, ये सब बनाया जाता है तलचर से। और यहीं पर तलचर क्षेत्र में ही तलचर ताप विद्युत केंद्र भी है, जहाँ पे हीट से बिजली बनाई जाती है। तो वहाँ भी कोयला सप्लाई होता है यहीं से, यानी कि तलचर ताप विद्युत ग्रह, तलचर थर्मल पावर स्टेशन, विद्युत ग्रह को सप्लाई होता है यहाँ से। और यहीं पे तलचर क्षेत्र में उर्वरक के भी कारखाने हैं, वहाँ भी इसका सप्लाई होता है। तलचर ताप विद्युत ग्रह और उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग में भी कोयले का प्रयोग होता है।
वहाँ भी इसको भेजा जाता है। ये तलचर क्षेत्र है, धनकनाल में है। अब दूसरा जो क्षेत्र रामपुर है, देखिए रामपुर जो क्षेत्र है वो इब नदी घाटी में है। यहाँ पर एक इब नदी है, इब नदी घाटी में है, छोटी घाटी है, और यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कोयला नहीं है, थोड़ा सा डाउन ग्रेड का कोयला यहाँ मिलता है। तो दूसरा जो क्षेत्र है हमारा रामपुर, रामपुर जो है ये इब नदी घाटी में है, इब नदी घाटी, और तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्ता वाला कोयला तो ये रामपुर और तलचर, विशेष करके आपको ओडिशा जो है तलचर के लिए मिलाने को आएगा। जैसे बोकारो झारखंड से मिलाएंगे, झरिया झारखंड से मिलाएंगे, वैसे तलचर को किससे मिलाएंगे? ओडिशा से। अब तीसरा जो है यहाँ पर पड़ोस में ही रानीगंज पश्चिम बंगाल को देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे पुराना है। जब अंग्रेजों ने कोयला यहाँ पे निकालना शुरू किया सबसे पहले रानीगंज क्षेत्र से, आज इतने वर्ष हो गए, 100 से ज़्यादा वर्षों तक तो अंग्रेजों ने ही निकाला, 100-150 सालों तक उन्होंने ही निकाला। उसके बाद हम भी निकाल रहे हैं लगभग 70-80 वर्षों से, और अब भी रानीगंज से कोयले का उत्पादन होता है। रानीगंज से कोयला जो है रेलवे के द्वारा कलकत्ता तक ले जाने के लिए एक रेलवे लाइन भी बिछाना शुरू किया था अंग्रेज़ों ने, और वो सबसे पहले बिछाना शुरू किया था उधर क्षेत्र में, लेकिन वो जो है उधर बन नहीं पाई पहले, तो वहाँ पे रेलवे लाइन बाद में बनकर तैयार हुई थी। तो अगला जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका जो क्षेत्र है वो है रानीगंज। रानीगंज के विषय में विशेष बात जो है वो है सबसे पुरानी खान यही है, सबसे पुरानी भारत में खान, विश्व की मत समझ लेना, भारत सबसे पुरानी खान। लगभग 1744 से यहाँ से कोयला उत्पादन हो रहा है, कोयला उत्पादन। अच्छा, 1744 से यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, और अब भी जो है ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में बहुत कोयला है वहाँ पर। रानीगंज क्षेत्र राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र है, सबसे पुरानी खान यही है, 1744 से यहाँ से कोयला उत्पादन किया जा रहा है। अब जैसा हमने बताया कि ये रानीगंज जो कोल क्षेत्र है ये कुछ झारखंड में भी आता है, बॉर्डर पे है, यहाँ पे कुछ झारखंड में आता है, धनबाद जिला, झरिया भी धनबाद में ही है, उसी के पास में ही है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के ज़िले हैं, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल के वीरभूमि वर्धमान जिले में ये क्षेत्र आता है रानीगंज, और झारखंड का धनबाद जिला, इसमें जो है ये खान फैली हुई है। यानी कि ये रानीगंज जो क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा धनबाद में भी आता है, बॉर्डर पे है वेस्ट बंगाल और झारखंड के, और बाकी हिस्सा जो है ज़्यादातर जो है वेस्ट बंगाल में आता है। और यहाँ से भी अच्छी क्वालिटी का बिटुमिनस निकाला जाता है जो गैस कोल और कुकिंग कोल बनाने के लिए काम आता है। यानी यहाँ का कोयला भी आपका कुकिंग कोल के लिए प्रयोग होता है, कुकिंग कोल, गैस कोल, ये सब बनाने के लिए इस कोयले का उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल, रानीगंज। तो देखिए 3 स्टेट यहाँ की हमने पास की देख ली। रानीगंज आपका है वेस्ट बंगाल में, और कुछ हिस्सा धनबाद झारखंड में भी पड़ेगा। वहीं झारखंड का झरिया, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, करणपुरा, डाल्टनगंज, ये सब हैं। और तलचर क्षेत्र और रामपुर क्षेत्र हमने देखे ओडिशा के। तो ये 3 प्रदेश यहाँ के बहुत टॉप में है। और इसके बाद आपका है छत्तीसगढ़, ये वाला इलाका आपका ये। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं जो कोयला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? सबसे फेमस 2 क्षेत्र आप जानेंगे, एक है कोरबा और एक है विश्रामपुर।
बाकी जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन 2 बिल्कुल आपके ज़बान पे होने चाहिए। कुछ विशेष जो हैं वो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ, इसको मिलाइएगा आप। आपके लिए कमेंट है, कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, देखिए एक तरफ आपका है झरिया, कोरबा, सिंगरौली, और तलचर। और इधर जो है स्टेट के नाम आपके दिए रहेंगे। इधर देखिए हमने जो क्षेत्र लिखे हैं वो कोयला के क्षेत्र हैं, और इधर जो है आपके स्टेट के नाम दिए रहेंगे, जैसे ओडिशा। ये आपको मिलाना है बी से, ए से बी मिलाइए, मिलान करो। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि झरिया को किधर मिलाएंगे, कोरबा को किससे मिलाएंगे। मैं गलत लिख रहा हूं, आप सही मिलाइएगा। सिंगरौली, और है मध्य प्रदेश। तो इसको ए और बी सूची को अगर मिलान करना हो तो आप सही मिला करके कमेंट करिए, ऐसे ही लिख करके कि कौन सी खान किससे मिलाएंगे आप। झरिया को इनमें से कहाँ मिलाएंगे, कोरबा को कहाँ से मिलाएंगे, सिंगरौली को कहाँ से मिलाएंगे, तलचर को कहाँ से मिलाएंगे। तो इस तरह से मिलान वाले क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको। तो जो सबसे प्रमुख खाने होती हैं वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो हमने छत्तीसगढ़ की बात की। छत्तीसगढ़ में आपको एक क्षेत्र कोरबा और विश्रामपुर आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का देखिए कौन कौन सी हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं। एक है बिलासपुर, एक है बिलासपुर, एक है रायगढ़, और एक है सागुजा क्षेत्र, सागुजा। अब देखिए इन 3 क्षेत्रों में कौन कौन सी खाने हैं जो सबसे फेमस हैं। बिलासपुर में आपकी खान है, ये तो जिले हैं, ये तो जिलों के नाम है, क्षेत्र के नाम है। कोरबा जो हमने खान का नाम बताया वो बिलासपुर में है। कोरबा और सेंदुरगढ़, सेंदुरगढ़ ये 2 आपके बिलासपुर के क्षेत्र के हैं, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कोरबा। दूसरा आपको लिख दिया हमने इसलिए ताकि कभी मिलान करने के लिए आ जाता है तो आपके नोट्स में रहेगा, तो दिमाग में रहेगा। लेकिन कोरबा को आप कतई न भूलिएगा, उड़ीसा के तलचर को मत भूलिएगा, और झरिया बोकारो ये मत भूलिएगा, और रानीगंज पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से जब छत्तीसगढ़ की बात आएगी तो कोरबा को कतई नहीं भूलना है आपको। कोरबा, सेंदुरगढ़। रायगढ़ में एक है खान मंद, मंद या मांद। और सागुजा जो क्षेत्र है, सागुजा क्षेत्र की है विश्रामपुर, विश्रामपुर या विश्रामपुर भी लिख सकते हैं आप, है विश्रामपुर। और यहाँ पर हैं तातापानी, तातापानी, झिलमिली, झिलमिली, चिरमिरी, चिरमिरी, ये सभी हैं। अब यहाँ पे आपको कौन सी खास करके याद रखनी है, विश्रामपुर। 2 तो आप कतई न भूलेगा, 2 मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कोरबा है, ये आपकी है कोरबा क्षेत्र, और ये है आपका विश्रामपुर। ये कौन सी हो गई आपकी, कोरबा, और ये है विश्रामपुर, विश्रामपुर। ये दोनों ही छत्तीसगढ़। ये आपकी 2 खाने छत्तीसगढ़ की हो गई, उड़ीसा की हो गई 2 छत्तीसगढ़ की हो गई, विश्रामपुर, कोरबा, कोरबा और विश्रामपुर। छत्तीसगढ़ में आपको हमने 2 बहुत फेमस क्षेत्र बताए थे आयरन के। कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। आप 2 नाम कम से कम हमको दीजिए छत्तीसगढ़ के। 2 नाम कोयले के हो गए आपके पास, 2 नाम अगर आयरन के भी आपके हो जाए
तो आप यहाँ पे लौह इस्पात इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो गया कहाँ लोहा है और कहाँ कोयला है। कोरबा और विश्रामपुर ये हो गए छत्तीसगढ़ के। अब देखिए यहाँ पे हमने जो खास प्रदेश हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यही सब प्रदेश मेन है, यानी कोयला 2/3 कोयला सब यही निकालते हैं। लेकिन इसके बाद जो और प्रमुख क्षेत्र हैं वो यहीं पर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको 2 खाने याद रखनी है, एक है आपकी सिंगरौली और एक है उमरिया। यहाँ पे मध्य प्रदेश में 2 डॉट लगा लीजिए, यहीं पर मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर के पास में, और एक यहाँ पे लगा लीजिए। इसका नाम लिखिए सिंगरौली। सिंगरौली और एक है उमरिया 2। ये दोनों कहाँ की हैं? ये हो गई मध्य प्रदेश। मैप पे आप देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पर पड़ेगा। 2 सिंगरौली, देखिए सिंगरैनी अलग एक खान है, वो अभी आपको हम बताएंगे, जो यहाँ तेलंगाना क्षेत्र, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ेगी, वो है सिंगरैनी। ये दोनों बहुत कंफ्यूज कर देंगे, कभी कभी आपका गलत हो सकता है। एक है सिंगरैनी और एक है सिंगरौली। सिंगरैनी कहाँ है? ये इस समय तेलंगाना में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है ये बॉर्डर। और सिंगरौली कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। नदी घाटियाँ भी चेंज हैं। हमने बताया कि ये मध्य प्रदेश की उमरिया और सिंगरौली जो है ये आपकी सोन नदी घाटी में है। ये किस में है? सोन नदी घाटी। और जो सिंगरैनी है वो यहाँ आपकी गोदावरी नदी घाटी में पड़ेगी, आकर के गोदावरी नदी घाटी में आपकी पड़ेगी सिंगरैनी तेलंगाना में है। तो ये 2 हो गई आपकी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे हेडिंग डाल के भी आप लिख लें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक आपकी सिंगरौली और दूसरी आपको याद रखनी है उमरिया। और भी हैं लेकिन आप प्रमुख याद रखेंगे, काफ़ी है, उतने से ही आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएंगे। हालांकि जब आप कभी क्षेत्रीय भूगोल पढ़ोगे मध्य प्रदेश का या झारखंड का, तो आपको बहुत से और भी पढ़ने होते हैं। यहाँ पर हम किसी प्रदेश विशेष का भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम जो है पूरा एक इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं। और जब मध्य प्रदेश का आप स्पेशली पढ़ोगे तो और ज़्यादा बारीक क्षेत्र वहाँ पर निकल करके आएंगे आपके। तो सिंगरौली और उमरिया 2 आपको नाम याद रखने मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे आ जाइए, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अब यहाँ पे महाराष्ट्र में आपका ये वाला इलाका जो है इधर का, ये तो सब डिपॉजिट है आपका लावा से। इसी तरह मध्य प्रदेश का भी इधर वाला हमने मालवा पठार बताया था, इधर उत्तर प्रदेश के निकट में है ये सिंगरौली और उमरिया क्षेत्र, ये सब इधर हैं किनारे। तो इसी तरीके से इधर तो कोयला कहीं पाया नहीं जाएगा, इधर ही यानी पूर्वी जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, यहाँ पर एक नदी आप देखोगे वर्धा नदी है। वर्धा नदी का जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पर कोयला पाया जाता है। यहीं पर आपको हमने एक नागपुर क्षेत्र बताया था, एक चंद्रपुर क्षेत्र बताया था। तो नागपुर और चंद्रपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयला का डिपॉजिट पाया जाता है, कोयला क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो अगला जो हमारा स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में आपको कौन कौन सी खानें जाननी है। देखिए चंद्रपुर जो है वर्धा घाटी का क्षेत्र जो है चंद्रपुर, और नागपुर का जो है कैंपटी क्षेत्र, ये जो है कोयले के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप डॉट लगा लीजिए, ब्लू कलर से यहाँ पे लगा दें, ये और ये आपका हो गया कैंपटी
और चंद्रपुर, यानी नागपुर और चंद्रपुर का जो क्षेत्र है वो आपका, ये दोनों कहाँ आ गए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ये हैं। विशेष मैं बता रहा हूँ, बाकी मध्य प्रदेश में और भी हैं क्षेत्र, जब डीप आप स्टडी करोगे मध्य प्रदेश को, इसी तरीके से महाराष्ट्र में। तो ये आपका इधर के सारे स्टेट कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए तेलंगाना में। तो तेलंगाना में आपको यहाँ पे तेलंगाना में लगाइए डॉट, और तेलंगाना में आपका है सिंगरैनी। सिंगरैनी तेलंगाना, सिंगरैनी तेलंगाना में आप नोट कर लीजिए। तेलंगाना, सिंगरैनी। चलिए इतने बहुत हैं। अब इसके बाद हमें लिग्नाइट कोल के विषय में देख लेते हैं, जो असम वगैरह के क्षेत्र में खाने हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, लिग्नाइट वाली। तो उसमें सिर्फ आपको क्षेत्र के नाम, खानों के नाम जो है आपको देखने हैं, वो मैप पे ही आपको हम ये आपका पूर्वोत्तर भारत का हो गया असम वाला क्षेत्र। असम, मेघालय, नागालैंड। असम, मेघालय और नागालैंड के क्षेत्र में कौन कौन सी खाने, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन प्रदेशों में कौन कौन से कोयला के क्षेत्र हैं, तो उनको आप देखिए। देखिए ये आपका असम का इलाका है बीच का, यहीं पे आपका ये नागालैंड पड़ जाएगा, यहाँ ये मेघालय पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं असम की। असम सबसे प्रमुख है। तो असम में जो कोयला क्षेत्र पड़ेंगे आपके, वो इस तरह से, आप यहाँ पे भूटान के बॉर्डर के पास में, इसके बाद में इधर इस तरह से लाइन से ब्रह्मपुत्र घाटी में लाइन से कोयला की खाने हैं। तो ये है आपका फुट माउंटेन, फुट माउंटेन, ये भूटान के बॉर्डर के पास में है फुट माउंटेन असम में। और ये आपकी है लखीमपुर, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, लखीमपुर। और ये है नाजिरा, नाजिरा और माकूम। फुट माउंटेन, लखीमपुर, नाजिरा, माकूम, ये चार खाने जो हैं ये आपकी असम की हैं। ये कहाँ हैं? असम में। तो अगर असम में मैच करने के लिए आता है तो ये सभी फुट माउंटेन भूटान के बॉर्डर के पास, यही क्रम भी है, लखीमपुर, नाजिरा, माकूम क्षेत्र, ये असम में आते हैं। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में एक खान जो है कोयले का क्षेत्र है, वो आप लगाइए यहाँ पे। ये अरुणाचल प्रदेश में जो क्षेत्र पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में ही ये भी पड़ेगा। ये है नागचेक नामपोक, क्षेत्रीय नाम है। अलग अलग किताबों में कुछ और उच्चारण भी आपको मिल सकता है, नागचेक नामपोक। तो ये हो गई आपकी अरुणाचल प्रदेश की। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर जो कोयला है वो यहाँ पर कुछ इसका विस्तार जो है इधर नागालैंड क्षेत्र में भी पाया जाता है, इन्हीं का, नाजिरा और माकूम और नागचेक नामपेक, ये जो है इधर नागालैंड के क्षेत्र में भी इनका विस्तार है। तो वहाँ अलग खानों के नाम लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ मेघालय की कुछ खाने हैं। ये जो मेघालय एरिया है यहाँ पर देखिए आपको एक मिलेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी, चेरापूंजी क्षेत्र। और इसके बाद आपको मिलेगी एक और कोयला क्षेत्र इधर पूरब की तरफ बढ़ते हुए, लांगरिन, लांगरिन। और इधर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी दरनगिरी,
दरनगिरी, और एक सबसे इधर मिलेगी आपको सीजू। सीजू, तो ये है आपकी सीजू, दरनगिरी, लांगरिन और चेरापूंजी। ये है मेघालय की, मेघालय यानी ये क्षेत्र, ये आपका मेघालय स्टेट है। कौन कौन सी इधर से देखेंगे तो सीजू, दरनगिरी, लांगरिन, चेरापूंजी, ये आपकी मेघालय के क्षेत्र की कोयले की उत्पादन वाली खानें हैं। तो यहाँ पर देखा आपने ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में आपकी असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, इन सब क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। और यहाँ पर जो ये जो माकूम, नाजिरा, ये सब क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला ज़्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट प्रकार का कोयला इस क्षेत्र में पाया जाता है। यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, यहाँ पर कोयला पाया जाता है और इसको देखते हुए यहाँ पर जो है विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं, प्लांट लगाए जा सकते हैं, इस कोयला का उपयोग किया जा सकता है। एक क्षेत्र यहाँ पर और है, दार्जिलिंग, ये वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल वाली हेडिंग में इसको आप लिख लीजिएगा। जो हमने रानीगंज बताया था आपको, यहाँ रानीगंज बताया था, और ये है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है वो इधर सिक्किम के पास में है, वेस्ट बंगाल में ही। दार्जिलिंग क्षेत्र जो है, जैसा रानीगंज में बहुत अच्छी किस्म का कोयला पाया जाता है, लेकिन जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है उसमें लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता है। ये वेस्ट बंगाल वाले आप उसमें लिख लीजिएगा। बाकी सभी क्षेत्र हमने आपको, राजस्थान का पालना क्षेत्र, उमरसर गुजरात का क्षेत्र, वो हमने आपको बता ही दिए थे मैप पर, तो वो आपके लिग्नाइट प्रकार के कोयले में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कोयले का जो वितरण है वो आपने समझ लिया। लिग्नाइट वाले कोयले में पूर्वोत्तर के ये हमने बता दिए। बाकी शुरू में ही मैप बना करके हमने राजस्थान के, जम्मू कश्मीर के और यहाँ तमिलनाडु के हमने आपको पहले ही बता दिए थे, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।